दोस्तों, एक 50 साल का युवक जो कि कबाड़ का काम करता था, मैला कुचैला कपड़े पहने हुए अपने कबाड़ खाने पर बैठा था। तभी उसके सामने दो लड़कियां आती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत सूट बूट पहने हुए, लैपटॉप लिए हुए, बैग लिए हुए, रजिस्टर लिए हुए आती हैं और उससे कहती हैं कि सर, हम नेटवर्किंग का काम करते हैं, आपको क्या ज़रूरत है, आपसे ज़्यादा हमको पता होता है, आपके ज़रूरत के हिसाब से हम काम करते हैं। वो दोस्तों सीधा साधा आदमी था, सिर्फ पैसों के अलावा और कुछ जानता नहीं था, लाखों करोड़ों का कारोबार करता था। वो कहता है ठीक है, आप लोग बैठिए, मुझे समझाइए क्या काम करते हैं। दोस्तों फिर वो उसे अपने लैपटॉप पर कुछ चीज़ें दिखाने लगती हैं और धीरे धीरे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने लगती हैं कि जो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, पहली बार देख रहा था। और दोस्तों वो सब चीज़ें देखने के बाद वो रोमांचित हो जाता है। लड़कियां जो है उसको देखती हैं, कहती हैं सर, जो भी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा, बस आपके हाँ करने की ज़रूरत है। और दोस्तों कुछ ऐसी उसमें तस्वीरें होती हैं कि जिसे देखकर उस व्यक्ति के माथे पर पसीना छूटने लगता है। वो कहता है क्या बात कर रही हो, जो मुझे चाहिए सब मिल सकता है क्या इसमें से? उन लड़कियों ने कहा जी सर, सब कुछ मिल सकता है। और उसके बाद जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही रोमांचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की। कानपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम चुन्नी लाल होता है, कबाड़ी का काम करता था, लाखों करोड़ों का कारोबार था, एक बड़ा सा गोदाम था, अपने गोदाम पर बैठा हुआ था। चुन्नी लाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परिवार में 4 बच्चे थे, बड़ी बेटी की शादी भी होने वाली थी। लेकिन जो एक सबसे बड़ी कमी उनको खलती थी वो थी परिवार से उनकी दूरी, क्योंकि जिस गोदाम पर वो बैठते थे चारों तरफ कबाड़ था, सड़े गले सामान थे, बदबू आती थी। और इसीलिए ना तो उनकी पत्नी वहाँ पर आती थी, ना ही बच्चे वहाँ पर आते थे। उनका घर वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे तो रोज ही घर से आया जाया करते थे, लेकिन कभी कभार 10 दिन 15 दिन अपने गोदाम पर ही रह जाया करते थे। ना तो परिवार वाले उनकी सुध ही लेते थे और ना ही वो घर पर जाते थे, बस यही कह देते थे कि आज मैं घर पर नहीं आऊँगा। इस तरीके से पैसे कमाने में मशगूल वो आदमी जिनका नाम चुन्नी लाल होता है, एक दिन ऐसे ही बैठे थे, गोदाम पर छुट्टी थी, साप्ताहिक बंदी थी। तभी उनके सामने 2 लड़कियां आती हैं, एक का नाम शालू होता है, एक का नाम रेशमा होता है। वो दोनों आती है और चुन्नी लाल उन लोगों को देखता है तो हैरान हो जाता है। चुन्नी लाल सोचते हैं कि आज तक इस गोदाम पर कोई महिला नहीं आई, कोई लड़की नहीं आई, इनका यहाँ पर क्या काम है। फिलहाल वो उनसे नमस्ते करती हैं और कहती हैं सर, क्या हम 2 मिनट आपका ले सकते हैं? और जिस लहजे में बात कर रही थी चुन्नी लाल उनको मना नहीं कर पाते हैं, कहते हैं ठीक है, बैठ जाओ, बताओ क्या काम है। कहते हैं मैं नेटवर्किंग का काम हम लोग करते हैं, हमारी कंपनी आपको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मुहैया कराती है। कभी कभी इंसान को भी नहीं पता होता उसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि काम में वो बिजी हो जाता है। तो उसी चीज़ का हम पता लगाते हैं और हर एक चीज़ किफ़ायती दाम पर देते हैं, या फिर हम ऐसे ही फ्री जो है सर्विस देते हैं। चुन्नी लाल को उनमें इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि वो दोनों जो लड़कियां थी करीब 22-23 साल उनकी उम्र थी और चुन्नी लाल से एज ए फ्रेंड की तरह बात कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनका दोस्त हो, जैसे कि 50 साल का वो युवक ना हो करके 24-25 साल का कोई लड़का हो। तो ये चीज़ें जो है चुन्नी लाल को भी बहुत पसंद आ रही थी। वो कहता है ठीक है, बैठ जाओ। और उसके बाद दोस्तों फिर वो जो है लैपटॉप खोलती हैं, लैपटॉप पर एक से एक चीज़ें दिखाने लगती हैं। वो दोनों कहती हैं सर, वैसे तो लगता है कि जैसे आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखते जाइए, आपको जो चीज़ आपके जीवन में ज़रूरत होगी आप उस पर हाथ रख दीजिएगा। और दोस्तों फिर वो धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट दिखाती है, प्रोडक्ट दिखाते दिखाते और उसके बाद कुछ तस्वीरें दिखाने लगती हैं। ऐसी तस्वीरें जो कि नौजवान और बहुत ही खूबसूरत लड़कियों की फ़ोटो होते हैं और ऐसी अवस्था में होते हैं
कि जिनको देखकर कोई भी हो रोमांचित हो जाए। फिलहाल वही हाल चुन्नी लाल का होता है। चुन्नी लाल के माथे पर पसीने आने लगते हैं। चुन्नी लाल कहते हैं कि ये सब क्या है, क्या ये सब भी चीज़ें मुझे मिल सकती हैं? वो दोनों कहती है सर बिल्कुल मिल सकती हैं, आप जिस पर भी उंगली रखेंगे आपके सामने वो सब चीज़ हाजिर हो जाएगा। और दोस्तों फिर वो सारा कुछ देखते हैं, वो उनसे इस तरीके से बातें करती हैं, पूरी तरीके से भरोसे में लेती हैं। और चुन्नी लाल दोस्तों फिर एक तस्वीर पर उंगली रखते हैं, कहते हैं ठीक है, आप अगर इनको बुलवा सकते हैं तो बुलवा दीजिए, क्या पैसा लगेगा? वो कहती है सर पैसों की बात आप क्यों कर रहे हैं, पैसा आपको चीज़ें पसंद आएंगी उसके बाद देना, नहीं पसंद आएगी तो एक भी पैसा नहीं देना है। हम ऐसे हैं कि जो पहले पैसे नहीं लेते हैं, पहले जो प्रोडक्ट है वो उपलब्ध करवाते हैं। चुन्नी लाल के सामने दोस्तों वो जो लड़कियां थी कहती हैं कब बताइए आप, कब आपको जो है ये चीज़ चाहिए? कहते हैं कि आज शाम को ही अगर मंगवा दो। दोस्तों शाम के वक्त वो लोग उस समय तो चली जाती हैं, शाम के वक्त एक और लड़की के साथ आती हैं जिस पर चुन्नी लाल ने उंगली रखा था। और उसके बाद दोस्तों फिर वो उनका एक विश्राम घर होता है या जो भी होता है वहाँ पर उन्होंने बना रखा था, वहाँ पर जाती है। और फिर 1 घंटे तक चुन्नी लाल को जो चुन्नी लाल जैसा चाहते थे वैसा उनके साथ होता है। और उसके बाद दोस्तों चुन्नी लाल इस चीज़ से इतने प्रभावित होते हैं कि जो भी उनका सौदा हुआ था 10,000 15,000 रुपये में, उससे ज़्यादा भी 2-4 हज़ार रुपये देते हैं। और इस 1 घंटे 2 घंटे के दौरान उन्हें लगता है कि शायद कबाड़ से भी अलग कोई दुनिया है, जो कि वो पहली बार शायद देख रहे थे। और उसके बाद फिर दोस्तों वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा। वो कहती हैं सर क्या बात कर रहे हैं, अगर हम पैसा ले रहे हैं तो फिर आपकी इज्जत का मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है 1-2 दिन बीत जाते हैं। चुन्नी लाल के पास वो लोग फ़ोन करती हैं, कहती हैं सर आपको आप कैसे हैं? कहते हैं कि बस आप ही लोगों की याद आ रही, आप लोग ना तो आए ना तो फ़ोन किए, और जो और फोटो आप लोगों के पास था क्या उनमें से भी कुछ? उसके बाद फिर वो आती हैं और फिर जो है चुन्नी लाल किसी के ऊपर उंगली रखते हैं, फिर वो जो है उनको उपलब्ध करा दी जाती है। और इस तरीके से दोस्तों चुन्नी लाल के जीवन में एक भूचाल सा आ जाता है, तूफान सा आ जाता है, तूफानी करने लगते हैं। और इस तरीके से जो है सब कुछ चलने लगता है। वो अब एक अलग दुनिया में मशगूल हो जाते हैं, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसके पीछे वो लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार थे। और जो ये लोग थे जो कि उनके पास जो रेशमा और सालू थी दोस्तों, इनकी भी कहानी कुछ ऐसी थी कि ये लखनऊ के में ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाती थी और इस तरीके से करीब 20-25 लड़कियों से संपर्क करती हैं, जो कि एक रात अगर डांस करती थी तो 1,000-2,000 पाती थी। तो ये लोग जो है उनको ऐसी सर्विस के लिए 10-5 हज़ार का लालच देते हैं और कहते हैं कि जब आपको कहा जाएगा तुरंत आपको उपलब्ध होना होगा। तो उसमें जो भी खूबसूरत थी और जो इच्छुक होती हैं, सारे तो नहीं करते, लेकिन 15-20 लड़कियां जो है अपना नाम लिखवाती हैं, बाकायदा फ़ोटो खिंचवाती हैं, नंबर देती हैं। और ये दोनों जो है उनका लीडर बन के लखनऊ से कानपुर जाते हैं, क्योंकि कानपुर में बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, तमाम ऐसे धनाढ्य व्यक्ति जिनसे ये लोग संपर्क करती हैं। और कुछ लोगों के साथ वो ऐसा ही करती हैं, उसमें कामयाब भी हो जाती हैं। लेकिन जितना चुन्नी लाल इसमें फंसते हैं या फिर चुन्नी लाल को जितना इंटरेस्ट इसमें आता है दोस्तों, उतना और किसी में नहीं आता। कुछ लोग तो 1-2 लाख खर्च करके बस हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन चुन्नी लाल का 1 साल बीत गया, उनका मन नहीं भरा। 20 से 25 फोटो पर उन्होंने हाथ रखा और ये सारे लोग उनको उपलब्ध कराए गए, क्योंकि ये लोग लखनऊ से इन सभी लोगों को लेकर कानपुर आ जाती हैं और इधर उधर ग्रुप में वो रूम पर किराए पर कमरा लेकर रहने लगती हैं। और फिर यही सब उनका काम हो जाता है। और चुन्नी लाल को जब भी वो कहते थे उनको वो चीज़ें मुहैया करा दी जाती थीं। यहाँ तक कि खुद और रेशमा और जो शालू थी
उन्होंने भी उनके साथ समय बिताया और इस एवज में उन्होंने बहुत मोटी रकम वसूली। एक साल में दोस्तों करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए चुन्नी लाल ने अपनी इस आलीशान जिंदगी के पीछे उन्होंने फूंक दिया। लेकिन दोस्तों 1 साल के बाद, ये 2023 का मामला है, 2024 जब आ जाता है 2025 के आसपास, उनकी एक बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शादी जो है बहुत महंगी शादी थी, उसमें करीब 60-70 लाख रुपए खर्च होने थे। दोस्तों जब वो सारा उनका जो जमा पूंजी था वो रेशमा और सालू के पीछे खर्च कर चुके थे, अब वो जो है अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने जो काम करते थे, बिजनेस करते थे, उनसे वो पैसा मांगने लगते हैं। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जो चुन्नी लाल लोगों को पैसा दिया करते थे, आज उनको पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ गई, क्या ऐसा हो गया, कौन सा ऐसा उनका बिजनेस में नुकसान हो गया कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए कर्जा ढूंढ रहे हैं। और ये बात जब उनकी पत्नी को पता चली तब उनको होश आया और फिर वो आकर चुन्नी लाल से पूछती हैं ऐसे क्या बात हो गई। वो कहते हैं बिजनेस में घाटा हो गया, महंगे में सामान लिया था और सस्ते में बेचना पड़ा, तो इसीलिए जो है पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। जबकि वो पत्नी अच्छी तरीके से जानती थी कि उनके पास इतने पैसे थे कि बेटी के शादी के लिए कहीं से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब वो पता लगाने लगती हैं, तभी वहाँ पर काम करने वाले कुछ लोग जो है वो जानते थे, वो चुन्नी लाल की पत्नी से कह देते हैं कि आंटी, अंकल जी तो आजकल कहीं और बिजी रहते हैं, आप लोग तो इनका सुध ही नहीं लेते हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे आखिरकार चुन्नी लाल के सारे कारनामों का पता उनके परिवार वालों को चल जाता है। फिर वो जो है पुलिसिया कार्रवाई करते हैं जिसमें रेशमा और सालू पकड़ी जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर इस सारे मामले का खुलासा होता है कि किस तरीके से उन लोगों ने चुन्नी लाल को जो वो चाहते थे वो मुहैया कराई और उसके बदले में उन्होंने उनको कंगाल कर दिया, बहुत सारे पैसे उनसे ऐंठ लिए। उसके बाद ये हुआ कि अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन चुन्नी लाल कुछ भी कार्रवाई करने को राजी नहीं थे। उनकी पत्नी ने कहा मुझे तलाक चाहिए, चुन्नी लाल ने कहा तुरंत तलाक दे दो और मुझे भी तुमसे अलग ही रहना है। क्योंकि दोस्तों आप समझ ही सकते थे उनको किस चीज़ की लत लग चुकी थी और किस दुनिया में वो पहुंच चुके थे। लेकिन फिलहाल सारे रिश्तेदार आते हैं, उनको समझाते हैं कि बेटी की शादी का मामला है और कहीं ना कहीं चुन्नी लाल के पत्नी को इसमें दोषी ठहराते हैं कि अगर तुम इनको कबाड़ खाने के साथ कबाड़ी समझकर इनको ना छोड़ा होता, इनका कुछ भी ध्यान दिया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। दोस्तों उल्टा चुन्नी लाल की पत्नी को ही दोषी ठहराते हैं। फिलहाल किसी तरीके से मामले को शांत कराया जाता है। रेशमा और शालू के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि चुन्नी लाल ने कोई कार्रवाई ही नहीं करवाई। और उसके बाद दोस्तों फिर आखिरकार वो इस चीज़ से छुटकारा पाते हैं। अब उनकी पत्नी उनके साथ गोदाम पर रहती है। चुन्नी लाल के बेटी की शादी धूमधाम से हुई और उसके बाद दोस्तों ये रहा जो है चुन्नी लाल का कारनामा। हालांकि जब चुन्नी लाल से पूछा गया कि आपको कोई अफसोस नहीं है, आपको कोई इससे कुछ गिल्ट तो नहीं है, वो कहते हैं कि क्या अफसोस करना है जो शायद मैं अपने 7 जन्मों में नहीं कर पाता, 1 साल में मैंने वो सारा कुछ कर दिया। दोस्तों अब क्या कहा जाए ऐसे आदमी के ऊपर और क्या कहा जाए ऐसे परिवार के ऊपर जो कि एक आदमी से सिर्फ पैसों से मतलब रखता था। और फिर चुन्नी लाल जो है गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिलहाल आजकल वो जो है अब वो सब कुछ छोड़ चुके, अपने बिजनेस में मन लगा रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही रहती है। तो दोस्तों इस तरीके का भी जो है लोग हैं इस समाज में फ़ायदा उठाने के लिए। तो चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, कहीं आपके रिश्तेदार के साथ ना ऐसा हो जाए। फिलहाल दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, इसमें किसकी गलती है? क्या चुन्नी लाल की ही सारी गलती है या फिर परिवार वालों की भी गलती है? और दोस्तों कहते हैं कि चुन्नी लाल ने ना सिर्फ उन लोकल ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के साथ उन्होंने ये सब किया, बल्कि उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि कुछ विदेशी जो है लड़कियों के साथ भी उन्होंने इस तरीके का किया था और जिसके एवज में उनके बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे। तो दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है?
कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।